मैं शुक्रगुजार करती हूँ इन ऑर्गेनाइजेशन का और यहाँ हमें प्लेटफॉर्म देने का कि हम जैसे लोगों को अम्बाला जैसे छोटे शहरों से भी है जो नॉमिनेट किया जा रहा है, अवार्ड दिया जा रहा है। हम बहुत कुछ करते हैं विमेन को आगे पुश करने के लिए। आई एम वेरी हैप्पी कि यहाँ पे लोग एग्जिबिट कर रहे हैं, तो ये फंक्शन इज़ वेरी गुड। यही हमारा एम है कि सारी लेडीज़ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बने और अपनी फैमिली का पूरा ध्यान दे सके विदाउट फियर। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात होती है आफ्टर मैरिज, जब बेबी हो जाता है उनका गैप हो जाता है और उसके बाद उनको जॉब ढूंढने में बहुत स्ट्रगल होता है। तो हमारा टारगेट रहता है कि उन्हीं वुमेन्स को हम स्किल्ड बनाएं, अपस्किल करें और उसके बाद उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें। कैंसर हॉस्पिटल में अमूमन डेथ है जो होती रहती है, तो मेरे पास ऐसे उन विधवाओं के बच्चे हैं या उन माओं के बच्चे हैं जिनके पति और पत्नियों की डेथ है जो हो चुकी है। तो जो बच्चे अनाथ हैं उन्हें हम सेवा देते हैं, उन्हें हम अडॉप्ट करते हैं, उनकी एजुकेशनल ऑप्शन है जो जाती है। मेरे बच्चे जो है वो 99.9% वाले हैं। कहीं भी किसी भी फील्ड में देखेंगे, हर जगह डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, कहीं भी आप देखिए, नेवी, आर्मी, हर जगह वुमेन आगे खड़ी हैं। तो अब आप लोगों की बारी है फाइट करने की। अब आप लोग फाइट कीजिए अपने डे के लिए। कि विमेन अब जहाँ पर पहुँच गई हैं उनको वो उस लेवल पे एक्सेप्ट करने लग जाए, ये एक बहुत बड़ा पुश चाहिए। हमने विमेन को तो स्मार्ट बना दिया, उनको तो धक्का मार रहे हैं, बट आई वांट कि फैमिलीज और मेन शुड ऑल्सो बी मोर एक्सेप्टिंग ऑफ व्हाट वेयर विमेन हैव अचीव्ड, वेयर विमेन हैव अराइव्ड इन देयर लाइफ, व्हाट दे आर करंटली डूइंग। इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड हो रही है कि वो देख रहे हैं कि कैसे लोग आगे बढ़ रहे हैं और उसकी वजह से पूरा विलेज का माइंडसेट ओपन हो रहा है। वुमेन एम्पावरमेंट मतलब दूसरे को प्रोत्साहन देना कि आप उठ के आगे आइए, ना कि दूसरे को शट डाउन कर देना कि नहीं मैं ही कर रही हूँ जो बहुत अच्छा है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम लोग जो करते हैं, हम सेवा में दूसरों को इन्वॉल्व करते हैं कि आप सब आगे आइए। तो ये भी सेम वही प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हमें ऐसी चीज़ें हैं जो आगे आने को मिलती हैं हमारे जैसे लोगों को। वेरी गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। मैं डाइटिशियन शिवा हूँ, मैं अम्बाला से हूँ एंड ग्लोबल वुमेन पावर का तरफ से हमें अवार्ड है जो दिया जा रहा है। मैं शुक्रगुजार करती हूँ इन ऑर्गेनाइजेशन का और यहाँ हमें प्लेटफॉर्म देने का कि हम जैसे लोगों को अम्बाला जैसे छोटे शहरों से भी है जो नॉमिनेट किया जा रहा है, अवार्ड दिया जा रहा है। आपने छोटे शहर की बात करी, मगर आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। आपने कहा कि आप 150 बेटियों की माँ हो जी, उसके बारे में कुछ बताइए। सर मैं फिलैंथ्रोपिस्ट हूँ। कैंसर हॉस्पिटल में अमूमन डेथ है जो होती रहती है, तो मेरे पास ऐसे उन विधवाओं के बच्चे हैं या उन माओं के बच्चे हैं जिनके पति और पत्नियों की डेथ है जो हो चुकी है। तो जो बच्चे अनाथ हैं उन्हें हम सेवा देते हैं, उन्हें हम अडॉप्ट करते हैं, उनकी एजुकेशनल ऑप्शन है जो जाती है। मेरे बच्चे जो है वो 99.9% वाले हैं। वो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, प्राइवेट में जाते हैं और पीजीआई रोहतक में भी वो हैं जो बच्चे मेरे वहाँ पे प्लेस्ड हैं। मैम, वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर किस तरीके के काम किए जाने चाहिए? आप क्या संदेश गवर्नमेंट को एक तरीके से संदेश देना चाहेंगे कि किस तरीके का काम ज़्यादा किए जाने चाहिए? वुमेन एम्पावरमेंट मतलब दूसरे को प्रोत्साहन देना कि आप उठ के आगे आइए, ना कि दूसरे को शट डाउन कर देना कि नहीं मैं ही कर रही हूँ जो बहुत अच्छा है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम लोग जो करते हैं, हम सेवा में दूसरों को इन्वॉल्व करते हैं कि आप सब आगे आइए। तो ये भी सेम वही प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हमें ऐसी चीज़ें हैं जो आगे आने को मिलती हैं हमारे जैसे लोगों को, जिनके पास बहुत ज़्यादा बहुत नाम नहीं है, हमारे नाम क्या सरनेम के पीछे बहुत हाई फाई ब्रांड्स नहीं है, बट येस वी स्टैंड आउट, राइट। और अगर ऐसे 4 लोग भी और आगे आ जाते हैं तो ना जाने कितनों की बच्चे, कितने अनाथ बच्चे हैं जो पल जाते हैं। मतलब जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि नहीं सिर्फ हॉस्पिटल मतलब स्ट्रेचर पे जा रहे हैं, डेड बॉडी पे जा रहे हैं, ये सब चीज़ें। सर मेरी बेटियों की जब कन्यादान जाते हैं उसी पे ही जाते हैं। मतलब मेरे 170 बच्चियाँ हैं जिनकी हम शादियाँ करवा चुके हैं। सब अगेन विधवाओं की बेटियाँ होती हैं या जिनके माँ बाप नहीं होते उनके होते हैं, तो उन्हीं की सेवा है जो की जाती है। थैंक यू सर। लो आप लोग बहुत यही बोलना सर। जो आज एक खास वुमेन डे प्रोग्राम में पहुंचे, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस प्रोग्राम पहली बात तो आई एम वेरी हैप्पी कि विमेंस डे हर साल हम सेलिब्रेट करते हैं। ऑल्दो आई विश कि एक दिन वो आए जिसमें विमेंस डे सेलिब्रेट करने की ज़रूरत नहीं पड़े अलग से। एंड मैं टाई की चेयर भी रह चुकी हूँ विमेन की फॉर मेनी ईयर्स। एंड हम बहुत कुछ करते हैं विमेन को आगे पुश करने के लिए। आई एम वेरी हैप्पी कि यहाँ पे लोग एग्जिबिट कर रहे हैं, तो ये फंक्शन इज़ वेरी गुड इफ़ यू आस्क मी पर्सनली। बट आई थिंक मेन हैव टू ऑल्सो एक्सेप्ट कि विमेन अब जहाँ पर पहुँच गई हैं उनको वो उस लेवल पे एक्सेप्ट करने लग जाए, ये एक बहुत बड़ा पुश चाहिए। हमने विमेन को तो स्मार्ट बना दिया, उनको तो धक्का मार रहे हैं, बट आई वांट कि फैमिलीज और मेन शुड ऑल्सो बी मोर एक्सेप्टिंग ऑफ वेयर विमेन हैव अराइव्ड इन देयर लाइफ, व्हाट दे आर करंटली डूइंग।
एंड आउटसाइड ऑफ इट थैंक यू टू ऑल दी ऑर्गेनाइजर्स जिन्होंने ऑर्गेनाइज करा ये फंक्शन। वुमेंस डे पर आप महिला को क्या संदेश देना चाहेंगे? हमेशा कॉन्फिडेंट रहो। हमें कई बार विमेन अपने आप को अक्सर कम रेट करती है। अगर आधा आता भी आता तो अपने आप को 2 out of 10 रेट करती है। अगर एक बंदे को 5 में से 10 आता तो अपने आप को 8 में से 10 रेट करता है। तो मैं ये बोलूँगी विमेन शुड बी मोर कॉन्फिडेंट अबाउट हु दे आर एंड व्हाट दे नो, एंड दैट्स माय आपका नाम? कनिका। करना चाहती हूँ कि आप लोग आए हैं हमको सपोर्ट कर दें, और ये जो NGO है ग्लोबल वुमेन पावर, ये हमारा 2015 में अमेरिका में लॉन्च हुआ था। ये US बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, और इनकी जो फाउंडर हैं वो मिस अलका मदान जी हैं, और उन्होंने ये इतने साल पहले शुरू किया था। अभी इंडिया में इसको शुरू हुए 4 इयर्स हुए हैं, और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये ऑलमोस्ट 25 कंट्रीज़ में वर्क कर रहा है ऑलरेडी। और इस जो ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव है वो वैसे तो काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स हैं, लेकिन जो मेन मोटिव है वो है वुमेन एम्पावरमेंट का। और उसी के बेसिस पे हम लोगों ने जो यहाँ शुरू किया है CCC में कम्युनिटी किचन स्टार्ट किया है, जिसमें हमारी 25 to 30 लेडीज़ जो फुल फ्लेज्ड जो कम्युनिटी किचन है वो रन हो रहा है कम्युनिटी लेडीज़ से। वहाँ जो कुक है, जो स्टाफ है, जो क्लीनिंग हो रही है, जो पैकिंग हो रही है, जितने भी काम है वो सारी लेडीज़ करती हैं। और हमारा यही एम है कि इसी तरह की कम्युनिटी किचन्स हम पूरे पंजाब में 50 से ज़्यादा अगले साल तक शुरू करें, और यही हमारा एम है कि सारी लेडीज़ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बने और अपना और अपनी फैमिली का पूरा ध्यान दे सके विदाउट फियर। थैंक यू सो मच। एक क्वेश्चन है मैम। हाँ जी। भारत को देखा गया है कि पुरुष प्रधान देश है। हाँ जी। यहाँ महिलाओं को स्ट्रगल किया जाता है। अगर नॉर्मली देखा जाए तो वुमेन डे मनाया जाता है, पुरुष डे नहीं मनाया जाता है। ठीक है, तो इस गैप को कम करने के लिए क्या किया जा सकता है? इस गैप को कम करने के लिए आदमियों को आगे आना पड़ेगा। जिस तरह से हम फाइट कर रहे हैं, अभी ये क्या हो गया है, अभी वुमेन आगे जा रही है। पुरुष प्रधान देश है। हाँ, नहीं, लेकिन अब औरतें आगे जा रही है। आप कहीं भी किसी भी फील्ड में देखेंगे, हर जगह डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, कहीं भी आप देखिए, नेवी, आर्मी, हर जगह वुमेन आगे खड़ी हैं। तो अब आप लोगों की बारी है फ़ाइट करने की। अब आप लोग फ़ाइट कीजिए अपने डे के लिए। वैसे तो हर दिन ही आदमियों का औरतों का कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है, लेकिन स्टिल अभी हम लोगों को वुमेन को आगे लेके जाना है, क्योंकि हम लोगों को पता ही है कि थोड़ा सा गैप फिर भी है ही, लेकिन ठीक है। सरकार कहती है कि महिलाओं के लिए वो पहले भी बहुत कार्य कर रहे हैं, तो आपकी जो NGO है उसको गवर्नमेंट की कोई सहायता मिलती है, या गवर्नमेंट से कोई अपील रहती है कि आप उनकी कोई सहायता आपको NGO को मिले? नहीं, अभी तो हमारी इस तरह की कोई अपील नहीं रहती। ये जो NGO है ये खुद वुमेन चला रही हैं और खुद वो अपने लिए कमा रही हैं। इनफैक्ट जो NGO की बाकी चीज़ें जो हम इन्वेस्ट करने का आगे सोच रहे हैं वो सब भी इसी से आ रहा है। तो इसी तरह से हम लोग आगे भी इसको एक्सप्लोर और एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। हेलो एवरीवन, मेरा नाम ईशा तनेजा है और मैं एक को-फाउंडर एंड CEO हूँ कॉम्प्लेयर इन्फोसिस्टम की, विच इज़ अ IT कंपनी डेटा एंड एनालिटिक्स में। तो वुमेन पावर के लिए आप क्या करते हैं? वुमेन पावर के लिए मैंने आज तक 100 वुमेन्स को प्लेस किया है अपनी कंपनी में, एंड सिर्फ उनके नहीं, उनकी पूरी फैमिली का स्टैंडर्ड रेज हुआ है। उनको एम्प्लॉयमेंट दिया है। वो 5 to 6 ईयर से कंपनी में काम कर रहे हैं और वो एक बहुत सक्सेसफुल रहे हैं। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात होती है आफ्टर मैरिज, जब बेबी हो जाता है उनका गैप हो जाता है और उसके बाद उनको जॉब ढूंढने में बहुत स्ट्रगल होता है। तो हमारा टारगेट रहता है कि उन्हीं वुमेन्स को हम स्किल्ड बनाएं, अपस्किल करें और उसके बाद उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें, और वो वंडर्स करती है। मतलब मैं आपको क्या बताऊं, कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं मेरे पास जिन्होंने आज वो 1 लाख पर मंथ भी कमा रही हैं, जस्ट बिकॉज वो उन्होंने अपने आप को इतना ज़्यादा मोटिवेट किया है, अपना अपस्किलिंग की है और आज अपने जॉब में बहुत अच्छा वो कर रही है, दिखा रहे हैं भूमिका। और मैं एक एग्जांपल भी देना चाहूँगी। एक ऐसी महिला है हमारी कंपनी में, वो एक विलेज से है और वो पहले दिल्ली में एक छोटे से एरिया में रहती थी। फिर मैरिज करने के बाद वो साहा, अगर आपको पता होगा, वहाँ पर एक विलेज है। तो उसको देख कर के उस विलेज के कम से कम 10 to 15 लोगों ने वर्क करना स्टार्ट किया है। क्यों? क्योंकि वो इंस्पिरेशन बनी। तो इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड हो रही है कि वो देख रहे हैं कि कैसे लोग आगे बढ़ रहे हैं और उसकी वजह से पूरा विलेज का माइंडसेट ओपन हो रहा है।
तो दिस इज़ हाउ वी आर हेल्पिंग वुमेन्स। तो आपको लगता है कि आफ्टर मैरिज भी वुमेन्स को आगे आना चाहिए? और डेफिनेटली, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। आई डू अंडरस्टैंड, देखो 1-2 साल बहुत मुश्किल होते हैं, मेरा भी 2 साल का बच्चा है और मुझे पता है कि 2 साल में स्ट्रगल होता है, ऐसा नहीं मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि बहुत मुश्किल होती है, लेकिन अगर फैमिली का सपोर्ट मिले और अगर खुद में जज्बा हो तो डेफिनेटली आना चाहिए। और ये जो 1-2 साल को हमारे को इसको एज एन अपॉर्चुनिटी मानना चाहिए कि ये निकल जाएंगे और उसके बाद फिर पूरी ज़िंदगी आपके साथ ही रहे।